स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट फोर्थ का फाइनल पार्ट। तो बाकी सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रह्म समाज, ठीक है। तो आज उसी में नेक्स्ट हम करने वाले हैं आर्य समाज, जिसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। तो इंग्लिश का जो बीए थर्ड सेम का सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी सारा अपलोड कर चुकी हूँ, मतलब सारी वीडियोस मैं यूनिट वाइज अपलोड कर चुकी हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस लेक्चर किसी भी लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है, सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है। और जिन्होंने इस समाज की स्थापना की है उनके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो प्राचीन हिंदू धर्म में नवजीवन का संचार करना और हिंदू जाति को या हिंदू जाति की जो सामाजिक दशा या जिस उसमें किस प्रकार की कुरीतियां फैली थी उनको दूर करने के लिए इस समाज की स्थापना की गई, ठीक है। तो जो स्वामी दयानंद है उनका जो मूल नाम है, या उनका अगर उनके नाम की हम बात करें तो क्या है, दयानंद के नाम से भी हम उनको जानते हैं। और 1824 ईस्वी में गुजरात में इनका जन्म हुआ था। एक ब्राह्मण कुल से ये संबंधित हैं। और इनके जो पिता हैं वो स्वयं भी क्या है, वेदों के एक विद्वान थे, मतलब वेद पढ़ाया करते थे और वेदों की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की हुई थी, ठीक है। बाकी न्याय दर्शन या वामनस्य कुछ इस प्रकार के दर्शनों का भी उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो दयानंद जी स्टार्टिंग से मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी उनके अंदर थी, योग अभ्यास करना या अलग अलग वेदों को ग्रंथों को पढ़ना। मतलब वेदों में देखा जाए तो इनकी खास रुचि रही है और उन्हीं वेदों को इन्होंने बाद में हिंदू जाति और सॉरी हिंदू धर्म में किस तरीके से उनके महत्व को समझाया है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 15 वर्ष तक ये इसी प्रकार से घूमने लगते हैं, मतलब अपने गृह त्याग के पश्चात में इसी प्रकार ये यहाँ से वहाँ भटकते रहते हैं ज्ञान की तलाश में। और फिर 1860 में ये मथुरा पहुँचते हैं। मथुरा में जाकर के स्वामी विराजानंद जी से इन्होंने वेदों की शुद्ध शुद्ध से मतलब है कि वेदों का पूर्ण ज्ञान वहाँ से उन्होंने प्राप्त किया, ठीक है। और 1863 में इन्होंने जो भी उस प्रकार मतलब उस समय में जो बहुत ज़्यादा धर्म आडंबर और धर्म के नाम पर जो कुरीतियाँ फैली हुई थी उनको ख़त्म करने के बारे में सोचा और उसके बारे में अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाने की कोशिश की। 1875 में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका जो मेन मोटिव था वो वैदिक धर्म और वैदिक धर्म का क्या था, पुनः स्थापना थी, ठीक है। मतलब वेदों की जो इम्पोर्टेंस पहले हुआ करती थी जिसको लोग भूल चुके थे, तो उस इम्पोर्टेंस को वापस से लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना और वापस से वेदों की शिक्षा पर जोर देना, ठीक है। तो झूठे धार्मिक विश्वास, सामाजिक कुरीतियाँ और हिंदू समाज में ये सब चीज़ें आ गई थी जिनको दूर करने का इन्होंने प्रण लिया। और इसी क्रम में 1877 में लाहौर में जाकर के इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। और फिर 1882 में इन्होंने गौ रक्षा सभा मतलब एक काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन की भी स्थापना की, जिसमें उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस प्रकार से ये मतलब जिन भी एग्जाम्स में जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में शॉर्ट क्वेश्चंस की जगह एमसीक्यूज आते हैं वहाँ पे आपको ये टाइटल दे दिया जाता है, फिर इस नारे को लिख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं, ठीक है। तो भारतीय समाज के लिए इन्होंने काफ़ी सारे मतलब अलग-अलग इस तरीके से जैसे वेदों की ओर लौटो लौटो इन्होंने कहा है, इसी तरीके से अपने बहुत सारे स्पीच में इन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें वेदों से रिलेटेड लोगों को बताई थी। दूसरा, नारियों की दशा को लेकर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चर्चा की है अपने सारे ही लेक्चर्स में, और अपने मतलब जो भी इनके धार्मिक शिक्षा प्रसार हुआ करते थे। कुल मिला के कहें तो जितने भी इनके भाषण थे उसमें वेदों पे और स्त्री की शिक्षाओं पर, स्त्री की दशा पर इन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा की है। अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की तो 59 ईयर्स में 13 अक्टूबर 1883 को इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इनकी कृतियाँ हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लॉन्ग आंसर्स भी इनके बारे में लिखते हैं ना, वहाँ पे भी आप इनको मेंशन कर सकते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने लिखी है, जिसमें इन्होंने विवाह, शिक्षा, शिशु प्रजनन, सरकार, ईश्वर, विश्व, व्यक्ति, मोक्ष, आस्तिक वर्ग और इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डाला है। मतलब इन सभी चीज़ों को अपना आधार मानते हुए इन पर लिखा है, ठीक है। बाकी वेद भाषा लिखा है इन्होंने, जो कि संस्कृत में है, और वेदों पर काफ़ी सारी टीकाएँ भी इन्होंने लिखी है। मतलब वेदों का एक सिंपल फॉर्मेशन आप कह सकते हो, सिंपल ट्रांसलेशन इन्होंने लिखा है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं आर्य समाज के सिद्धांत, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो देखिए, आर्य समाज के सिद्धांतों में सबसे पहला हमारे पास आता है कि सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि क्या है, मूल परमेश्वर है। मतलब सभी चीज़ों में इन्होंने परमेश्वर को ही या फिर गॉड को ही कह सकते हो आप, क्रिएटर माना है अर्थ का। और सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जिस तरीके से वेदों में ब्राह्मण को बताया गया है, वो सारी चीज़ें इन्होंने किसके लिए कही हैं, गॉड के लिए कही हैं, ठीक है। अगली बात ये करते हैं, जो ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, जन्म है, निराकार है। मतलब ईश्वर के गुणों का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है और सभी को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। वेद हमें सत्य की ओर लेकर जाते हैं, मतलब सत्य का रास्ता दिखाते हैं।
वेदों को पढ़ना या पढ़ाना, सुनना या सुनाना सब क्या है? आर्यों का परम धर्म है। सत्य को ग्रहण करना, असत्य के मार्ग को त्यागना, इस तरह की बातें इन्होंने अपने सिद्धांत में कही हैं। काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले आप पूरे तरीके से सोचें, सत्य और असत्य में हमेशा विभेद रखें, असत्य से बचने की कोशिश करें, धर्म के रास्ते पर ही चलें। तो सबसे प्रीतिपूर्वक धर्म अनुसार और प्राथोग्य व्यवहार करना मतलब जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ व्यवहार करें, तो आपको भी उन्हें उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है? अगली बात करते हैं अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब हमेशा आप गलत बातों से या गलत शिक्षाओं से दूर रहें और जो विद्या है उसकी वृद्धि करें और उसको दूसरों में भी बांटें, ठीक है? कि विद्या ही ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। इस तरीके की बातें इन्होंने बताई हैं। अपनी उन्नति में हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। मतलब एक तरीके से स्वार्थ आपके अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगली ये कहते हैं कि सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में स्वतंत्र हैं, ठीक है? और बाकी इन्होंने सोसाइटी को क्या योगदान दिया है, तो वो हम देख चुके हैं कि जिस समाज की इन्होंने स्थापना की, उसमें धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी प्रकार से समाज को इन्होंने परिवर्तित करने की कोशिश की है। और अपने धार्मिक योगदान में ये मूर्ति पूजा, बहुदेश्वरवाद या बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र मंत्र, तंत्र, झूठे कर्मकांड, इन सभी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं और इनसे होने वाले दुष्प्रभाव या दुष्परिणामों के बारे में भी इन्होंने अपने भाषणों में कई बार कहा है, ठीक है? अब मतलब ये जो बात करते हैं मेनली वेदों की बात करते हैं और ईश्वर को अपना इन्होंने परम भक्त या कह लीजिए ईश्वर को इन्होंने माना है कि परम है वो, ईश्वर ही सृष्टि की रचना करते हैं और उनके रास्ते पर चलकर ही आप अपनी संसार को या आप अपने समाज को क्या कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको हो सकता है। इस तरीके की बातें इन्होंने बताई हैं कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो फल आपको अवश्य ही मिलेगा। तो कर्मों पर, कार्यों पर ये बल देते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अब देखिए हम सामाजिक योगदान की बात करें तो ब्राह्मण पुरोहित वर्ग से ये संबंधित है। धार्मिक और सामाजिक पक्ष में सर्वोच्चता के दावे को ये चुनौती देते हैं और इन्होंने मध्यस्थता की खिल्लियां उड़ाई हैं। देखिए मध्यस्थता से मतलब है यहाँ पर कि प्रत्येक व्यक्ति को वेदों को पढ़ने और उसके तर्क को जानने का या वेदों को समझने का पूरा पूरा अधिकार है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने छुआछूत, जन्म जाति, ये जात पात विरोध, बाल विवाह, सती प्रथा, इन सारी बुराइयों को दूर करने की बात कही है। और भारत के सामाजिक इतिहास में ये पहले सुधारक है जिन्होंने शूद्र और स्त्री को भी वेद पढ़ने की या ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के योग्य समझा है और कहा है। अब देखिए जातिवाद या भेदभाव की बातें तो अक्सर हमने सभी के बारे में सुनी है। मतलब इससे पहले हमने बाकी सोसाइटीज को पढ़ा तो उसमें भी हमने सेम चीज़ें पढ़ी, बट मतलब इसमें जो मेन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्त्री और वेद, इन दो चीज़ों पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया है, ठीक है? अगर हम राजनीतिक योगदान की बात करें तो राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाज ने बहुत ज़्यादा मतलब कार्य किए हैं, जिसमें से इन्होंने स्वदेशी और स्वराज्य की आवाज़ उठाई है। स्वामी जी ने भारतीय का ध्यान रखते हुए अपने गौरव और गौरवशाली अतीत की ओर लोगों को आकर्षित कराया है, लोगों को उससे अवेयर कराया है, ठीक है? तो अपनी संस्कृति को गौरवान्वित करने के लिए बहुत सारे कार्य इन्होंने किए हैं। तो यहाँ पे हमारी ये जो सेकंड सोसाइटी है कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।